दिल में आस लिए मिट्टी के दिए बनाता हूँ, फिर भी दिवाली में भरे बाजार मैं यूं ही बिखर जाता हूँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या और आज का हमारा विशेष एपिसोड है दीपावली और उनमें बनने वाले मिट्टी के दियों, मिट्टी के खिलौनों और मिट्टी के बर्तनों पर। किस तरह हम हर साल दीपावली में ये मिट्टी के दिए जलाते हैं, लेकिन इन दियों को बनाने वाले कुम्हार किस तरह की जिंदगी व्यतीत करते हैं। मिट्टी के दियों का कारोबार हर साल कैसा होता जा रहा है, दिन पर दिन, साल दर साल, हर साल क्यों आखिर इन कुम्हारों पर एक आर्थिक चोट हो रही है, इन सब बातों पर जानेंगे हम हमारे इस खास एपिसोड में। साथ ही जो कुम्हार मिट्टी के दिए बनाते हैं वो किस तरह और कितनी मेहनत करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, इस साल कारोबार कैसा होगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम। आइए सबसे पहले कुछ कुम्हारों के पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह वो दिए बनाते हैं। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते। आपका नाम क्या है? तारावती। अम्मा, कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं मिट्टी का? हम कम से कम 60 साल हो गए 60 करते। साल हो गए। हर साल दिवाली पर दिए के लिए, बर्तनों के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए आप मिट्टी इसी तरह ठीक करती हैं। हर साल उम्मीद रहती है कि कारोबार अच्छा होगा। हाँ हाँ, अच्छा होगा कारोबार। अब की साल कोरोना की भी बड़ी समस्या आई, बाकी और परेशानियां भी आई। हाँ, बहुत परेशानियां हैं बिटिया। आपकी कोरोना की वजह से बहुत परेशानियां हैं, मिट्टी का, ईंधन का, हर चीज की परेशानी है। हाँ। अम्मा, अच्छा 60 साल बहुत लंबा वक्त होता है। कब से आप देखती चली आ रही हैं कि मिट्टी का काम होता था, कितना बदलाव आपको लगता है अब काम में? अब बदलाव का बिटिया 60 साल हो गया। 60 साल के तो हमारी 60 साल की उम्र है ही। हाँ, अब जब से हम शादी हुई, क्या हमारे मैके में भी ऐसा काम होता रहा है मिट्टी। ससुराल में भी आए हैं तब भी यही काम होता है मिट्टी का। तो अब बदलाव तो थोड़ा बड़ा, तब पहले कुछ सस्ता रहा है, अब कुछ थोड़ा है हल्का महंगा हो गया है, तो बदलाव तो है ही थोड़ा। मिट्टी की सफाई का काम है। दीपावली से कितने महीने पहले आप शुरू कर देती हैं? ये करीब 2 महीने पहले से शुरू हो जाता है काम दीपावली वाला। चलिए, उम्मीद करते हैं इस बार आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे। ठीक है भाई, अच्छी रहे दिवाली, ज्यादा ही अच्छी बात है। दर्शकों, हमारे साथ सुनील जी हैं, जो आप देख सकते हैं लगातार अपने दिए बनाने के काम में व्यस्त हैं। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि दीपावली से पहले किस तरह का काम इनको मिल रहा है और काम कितना दुरुस्त चल रहा है। सुनील जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, कोई काम भी सही से चल नहीं रहा है, न चल रहा है, हल्का फुल्का चल रहा है, जो भी चल रहा है। कोई काम में तेजी नहीं है। दिवाली में भी कोई तेजी नहीं मिला है। जो हिसाब से ऑर्डर लेते हैं दिवाली का, अपने हिसाब से ऑर्डर भी नहीं दिवाली का मिला है। ऐसे हम लोग को दिवाली का ऑर्डर 1 लाख तक मिल जाता था दिवाली वाली को, फिलहाल जो है 50,000 का ऑर्डर नहीं मिला है। तो अपना कारोबार कर रहे हैं, जैसे जैसे पेट पालना है तो इसलिए कर रहे हैं। जो पिछले साल या उससे पिछले साल की दीपावली थी, करीब कितने महीने पहले आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते थे? कितने वक्त पहले आपका ये सब काम शुरू हो जाता? ऑर्डर में 6 महीने पहले मिलना शुरू हो जाता था। अब फिलहाल ऑर्डर मिलना शुरू हुए 2 महीने पहले। मिट्टी का आपका और दिए का काम होता है। अगर दीपावली का वक्त छोड़ दें तो बाकी साल भर किस तरह काम चलता है? काम चलता है, चाय के होटल पे, दुकान पे कुल्हड़ जाते हैं, बस इसलिए मिट्टी इट्टी बहुत महंगी है, तो हम लोगों को मिट्टी इट्टी मिल नहीं पा रही है। मिट्टी का अगर इंतजाम हो सबसे बढ़िया रहेगा। मिट्टी इट्टी कहीं मिलती नहीं है, लोगों को भी परेशानी होती है, मिट्टी इट्टी मिल नहीं पाती तो काम भी नहीं हो पाता। हम लोगों को मिट्टी इतनी महंगी आ रही है, शहर के अंदर कुछ कहे नहीं कोई, तो इसलिए मिट्टी हम लोगों को मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है। दर्शकों, काफी सारी समस्याएं हैं यहाँ पर जो मिट्टी के दिए बनाते हैं कुम्हार, उन लोगों के सामने, और बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन समस्याओं की ओर सरकार ध्यान दे। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा स्वदेशी आगे बढ़ेगा तो उस स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से मदद भी करनी होगी, शायद तभी हमारा जो स्वदेशी है वो आगे बढ़ पाए। आइए आगे चलते हैं, कुछ और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों से बात करते हैं और उनकी भी समस्याओं को जानते हैं। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं अनिल प्रजापति जी के पास। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक चाक है ये, लगातार काम चल रहा है। यहाँ पर मिट्टी के कुल्हड़ बन रहे हैं, इन्हें बाद में पकाया भी जाएगा। इन्हें बाद में पकाया जाएगा, अभी सूखने के बाद भी कच्ची मिट्टी के हैं। अनिल जी,
कितनी मेहनत लगती है ये सारा काम करने में, और लगता है आपको कि इतनी मेहनत का फल हमको मिल पाता है? नहीं, कभी नहीं मिलता। मेहनत ज्यादा, मेहनत बहुत है, पैसा कम। पिछले साल से इस साल कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? बहुत, लॉकडाउन में बहुत नुकसान हुआ। पहले हाथ से चलाने वाली चाक थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चाक से मेहनत भी कम लगती है, वक्त भी बचता है। ये आपने खुद खरीदी कि आपको कहीं कुछ रियायत पे या किफायत पे मिली है? चाक खरीदा है मैंने, कितने का पड़ा आपको? ये पड़ा 9,000 का। कितने साल हो गए आपको मैं जो हाथ से चलाने वाली चाक से इलेक्ट्रॉनिक चाक पे कितने साल हो गए? 2 साल हुई पूरे। अगर पिछले 2 से 3 सालों की बात करें तो कुछ कुछ कारोबार अच्छा होने की उम्मीद जग रही थी आपको? है तो उम्मीद आगे का। आगे की उम्मीद है। हाँ। अच्छा, दीपावली के अलावा बाकी साल भर जब मिट्टी का काम कम होता है तब किस तरह काम चलता है? ऐसे ही चलता, उनमें भी थोड़ा बड़ा फर्क आ जाता। तो मिट्टी जो कि सबसे मूलभूत चीज है दिए बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने के लिए, वो पाने में भी काफी ज्यादा समस्या आती है। हम देख रहे हैं ये काम आसान नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत बहुत है। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगी इस चाक पे बनाने की। आइए कोशिश करते हैं। मिट्टी के दिए और कुल्हड़ हमने देखे, लेकिन थोड़े मिट्टी के खिलौने जो हैं अब उन पर भी नजर डाल लेते हैं हम। ये देखिए, कुछ खिलौने पूरी तरह से बन के तैयार हैं रंगाई पुताई के साथ बाजार में जाने के लिए दीपावली पर, और कुछ जो खिलौने हैं वो सांचे के साथ तैयार किए जा रहे हैं। ये छोटा सा घर झोपड़ी जैसा आप देख सकते हैं, और जो इनको बना रहे हैं अब उनसे भी बात कर लेते हैं। रिंकी जी, कितने साल से आप ये काम कर रही हैं? हो गए 10 साल। हर साल आप खिलौने बनाती हैं। दीपावली से कितने महीने पहले आपकी तैयारी शुरू हो जाती है? 5-6 महीने पहले। इस साल कोरोना की वजह से इस साल तो बहुत जल्दी अभी बन जो है 2-3 महीने हुए हैं बनाते हुए। समस्या आई आपको कोरोना के चलते? नहीं, समस्या तो हमको नहीं, अब इससे तो दिक्कतें तो बहुत सी आई हैं। काम हम नहीं चल रहा था, मिट्टी भी नहीं मिल रही थी, दिक्कतें तो बहुत हैं। लेकिन अब जब मिलने लगी तब समझ लो काम चालू हुआ है। बस यही है। ये मिट्टी में भी पिछले साल या उससे पिछले साल हर साल कितनी महंगाई हो जाती है मिट्टी में? मिट्टी में कोई ज्यादा महंगाई नहीं होती है, लेकिन मिट्टी तो महंगी मिलती है। अब हर साल तो मिट्टी के दाम भी बढ़ जाते हैं, और जो है वही हिसाब से बजट है हम लोग का कि काम जितने हिसाब से मिलता है, जैसे मिट्टी जिस हिसाब से मिलती है वही हिसाब से हम लोग पैसे लेते हैं। वही हिसाब से जितना जो है महंगा रहता है वही हिसाब से माल महंगा बेचते हैं। तो दादी, यहाँ से आपका जो सारा सामान है ये दुकानदार व्यापारी लोग यहीं से ही लेकर के जाते हैं? यही से जाते लेके। ये जो खिलौने बनाते हैं इनके अलावा और क्या क्या चीजें भी आप बनाते हैं? दिया, फुकनी वगैरह भी सब बनाते हैं? हाँ, बना सब है। अच्छा, दीपावली पे तो हर साल बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। जैसे त्योहार आ रहा है तो हमारी तैयारियां 2-3 महीने चालू हो गई ऑर्डर तो मिलते हैं जी। मुरब्बते तता कर पावत है, वो तब लेते तता की हिम्मत है। ग्राहकी कम है, मतलब ये बोले कम जाए। है। ठीक है, चलिए, दिवाली आपकी अच्छी मने। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अरे भाई, मिट्टी के ये खिलौने जो कि दीपावली पे आप खरीद करके अपने घर ले जाते हैं और अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं या फिर मंदिर में रखे जाते हैं, ये खिलौने कितनी मेहनत के साथ बनते हैं, कितना इनमें परिश्रम लगता है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह हाथों से ये खिलौने बनाए जा रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस छोटे छोटे दियों को, इन्हीं मूर्तियों ने हाथ में जो दिए पकड़ रखे हैं वो दिए बनाए जा रहे हैं। इन्हीं में तेल डाल के फिर बत्ती लगा के दीपावली में ये दिए जलाए जाएंगे। लेकिन हाथ से बनाने में इनको कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, आइए इस बात को भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? रेनू। रेनू, कितने साल से आप दिए का काम कर रही हैं? कम से कम 20 साल से। 20 साल से। हर साल दीपावली पे तरह तरह के खिलौने के लिए जो भी दिए वगैरह बनते हैं वो सब आप हाथों से ही बनाती हैं? बहुत मेहनत लगती होगी। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। हाथ से बनाते हैं, माटी छानते हैं, सानते हैं।
फिर भिगोते हैं, फिर उनको भट्ठा लगाते हैं, बना के सुखाते हैं, ये सब करते हैं। लगता है आपको इतनी मेहनत का, इतने परिश्रम का फल मिल पा रहा है? अरे मैम कुछ नहीं इतना मिलता है, निकल अपने घर में करते रहते हैं, कहाँ जाएं बाहर, यही है बस। इतना का इमा प्रॉफिट मिली तुम ही देख लो, जितना मट्टी काम है का मिली, इतना निकल करते रहते हैं, घर ही में लगे रहते हैं। 20 साल से अगर आप ये काम कर रही हैं, क्या क्या बदलाव देखे हैं आपने? पहले किस तरह काम होता था, अब किस तरह काम होता है? पहले क्या समस्याएं थी, अब क्या समस्याएं हैं? पहले भी नहीं इतना बिकत रहा है, अभी भी नहीं बिकत है। यही दीपावली में खिलौना बना लो, यही जो पूजा करे के सामान आदमी लेते हैं, ऐसे रोज वाला कहाँ धंधा इतना चलत है माँ। कुछ नहीं, ऐसे तो 300-400 रुपया मंजूरी जान लो, हुआ करो, वह अपने घर में कर लो। मिट्टी अगर आप खुद से खोदने जाएं तो उनमें भी सबसे ज्यादा समस्याएं आपको मिलेंगी। हाँ, जो खुद खोद गई तो कुछ कम पैसा पड़ी है, नहीं तो इसे तो खोद ले क्या हो तो ज्यादा पैसा भी ले तो लावत भी नहीं है, जल्दी का मिल नहीं रही तो क्या करे। उनका भी दिक्कत है, लाने वाले की भी दिक्कत, जब मिल नहीं रही तो क्या करे बेचारा। अच्छा, इस काम में जहाँ इतना कम प्रॉफिट है, आपको लगता है कि अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाना है, पालना है, उनका भी आगे भरण पोषण करना है? हम लोग कर पाए रहे नहीं, ये मिट्टी पढ़ाई भी नहीं पाए रहे, कुछ नहीं कर पाए रहे, ये मिट्टी के सहारे कुछ ना कर पाई, कहाँ मिट्टी के सहारे आदमी खाए जी पे और बाहर भी कर ले। अच्छा, एक बात और, जैसे हमारे दीपावली पे एक बड़ी संख्या में चाइनीज लाइटें और बिजली की बत्तियां काफी आ रही थी, वो काफी हद तक अब कम हुई हैं। कुछ फर्क पड़ा लगता है आपको उसका बाजार? अब आपकी दीपावली हो जब तो पता चले, अभी तो नहीं पता चला है। अभी क्या पता चले, जब कुछ माल नहीं बिका है, जब माल बिकी तब पता चली दीपावली में है। सकते हैं आप कितना महीन काम होता है इनको रंगने का, उसके बाद इनको पैक करने का, फिर किस तरह से ये मार्केट में पहुंचती हैं और फिर किस तरह से ये हम खरीद करके अपने घरों में ले जाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है कि मिट्टी की इन मूर्तियों को उनका सही मोल मिल पाए, ताकि जो इन पर मेहनत करने वाले कारीगर हैं उनका जो जीवन यापन है वो सही तरीके से हो सके। इस दीपावली मिट्टी की मूर्तियां वो भी उन्हीं दामों में जिनमें वो कुम्हार बेचना चाहें, जिनमें वो दुकानदार बेचना चाहें। फिलहाल अपने इस खास कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मिट्टी के बर्तनों पर मेहनत जारी है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम लोग यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तो कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दादा, हर साल इतनी मेहनत करते हो आप, दिए बनाते हो, दीपावली पे इतनी धूप में बैठ करके काम कर रहे हो, लगता है इतनी मेहनत का फल आपको मिल पाता है? बहुत कम मिलता है फल, माल सेल नहीं हो रहा है। देखो कैसी सेलिंग अपसिल होती है दीपावली में। अब की बार दीपावली से कितने महीने पहले काम शुरू हुआ? 3-4 महीने पहले काम हम लोग चालू कर देते हैं हर साल। लेकिन इस साल कोरोना के चलते जो समस्या आई है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। देखो कैसी दुकानदारी हो, कैसे माल सेल होता है। अब कोरोना की वजह से डर तो लगता ही है। अच्छा, पिछले 2 साल की दीपावली की बात करें तो सेल कैसी रही थी आपकी? बहुत अच्छी रही थी पहले, अब अफसल देखो बहन जी क्या होता है। अच्छा, ये मिट्टी लाने में और ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक चाक खरीदी है, इन सब चीजों में काफी सारे पैसे घर से ही लगते हैं। इतने सारे जो आप लगाते हैं, लागत लगती है, उतना बिकने पे वसूल हो पाता है? हाँ, दुकानदारी सही से हो जाए तो वसूल हो जाएगा, नहीं वसूल हो पाएगा। तो सही से दुकानदारी हो गई तब तो वसूल हो जाएगा, नहीं वसूल हो पाएगा। ये दिए आप खुद ही बेचते हैं कि दुकानदार या ठेकेदार को दे देते हैं? दुकानदारों को दे देते हैं जी, और खुद भी बेचते हैं, बच्चे बेच लेते हैं थोड़ा जी। हाँ। और दीपावली के अलावा बाकी साल किस प्रकार का काम चलता है? फिर तो वही कमाने खाने भर का काम चला करता है, बस आप समझ लीजिए। उतना ही। हाँ, वो ये नहीं है कि उसमें हम 500 रुपया बचा के रख लें, बचा के नहीं रख पाते हैं। कुछ मांग करेंगे सरकार से कि आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए?
अरे सरकार से सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमको इलेक्ट्रॉनिक चाक मिल जाए, माटी लाने की सुविधाएं मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। समस्याएं बहुत है, सरकार से ना तो यही अपील है कि कुछ व्यवस्था करे सरकार। तो बड़ी समस्या जो जानी, जो कि सच में जिस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये है कि मिट्टी के बर्तन दिए और खिलौने बनाने के लिए जो मुख्य मूलभूत चीज है मिट्टी, वो इनको आसानी से अगर मिले तो शायद श्रम भी कम लगे और पैसे भी कम लगे, तो कुछ कुम्हारों का जो जीवन है वो उसका स्तर जो है वो बढ़ पाए। ये रंग बिरंगी मूर्तियां, ये रंग कितने सुंदर लगते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कच्चे खिलौने और कच्चे दिए तो हमने बहुत देख लिए, लेकिन किस तरह इनको रंगा जाता है, कौन इनको रंगता है, और रंगने के बाद देखिए कितने सुंदर ये दिखते हैं, जैसे अभी इनको ले जा करके हम अपने घरों में सजा लें। तो इनको रंगने का काम कौन कर रहा है, हम उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी, कितने साल की हैं आप? 11 साल की। 11 साल की हैं और मूर्तियों को रंग लेती हैं। इतनी सुंदर आंखें बना रही है, इतना महीन काम कैसे सीखा आपने? अपने हाथों से, मम्मी से। मम्मी से सीखा, हाथों से करती हैं। पिंकी स्कूल जाती हैं? जी। कौन से क्लास में है? सेकंड क्लास में हैं आप, और इतना सुंदर काम कर लेती हैं? जी। अच्छा, कितने साल से रंग रही हो मूर्तियाँ? 10 साल। अच्छा, पहले मम्मी थोड़ा थोड़ा काम देती होंगी हल्की हल्की मूर्तियाँ बनाने के लिए, फिर अच्छा कर लेती होंगी और आपको और मिलती होंगी। दीपावली के समय ही मूर्तियां रंगती हैं या दीपावली के बाद भी पूरे साल भर जो काम चलता है उनमें भी कुछ और सीखती हैं? जी। क्या क्या सीखती हैं? रंगाई सीखती हैं। रंगाई सीखती हैं। ये जो रंग आपने किए हैं इतने सारे, पीला रंग, गुलाबी रंग, नीला रंग, आपको लगता है कि ये मूर्तियां जब बिकने के लिए जाती हैं, लोग इनको खरीदते हैं, उतने पैसे मिल पाते हैं जितनी आपकी मेहनत लगी है? उससे कम मिल पाते हैं, निखिल। मिल जाते हैं। मतलब काम है तो करना है, इस वजह से ये चाहती हैं आप कि जितनी आपने मेहनत करी है, जितने आपके माँ बाप के पैसे लगे हैं, उतने ही दाम हमको मिले, तो हमारी भी मेहनत का फल हमको मिले, चाहती हैं? जी, हम चाहते हैं। चलिए, इस बार की आपकी दिवाली बहुत अच्छी बने पिंकी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी। छोटे छोटे बच्चे, दर्शकों आप देख सकते हैं, 11 साल का बच्चा जो कि सेकंड में है, 3rd क्लास में है, आप कितनी उम्मीद करते हैं उससे कि वो कितना काम सीख लेगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये कलाकारी जो है, ये बारीकी जो है, इनकी आंखों में जो पतले पतले काजल लगाए जा रहे हैं, वो महीन काम ये पिंकी कर रही है। बहुत मेहनत लगती है इस काम में, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम वो प्लास्टिक के खिलौने, वो चाइनीज खिलौने, उन सबको छोड़ करके अपने इन स्वदेशी उत्पादों को खरीदें, ताकि हमारे लोग जो इन सामानों को बना रहे हैं उनकी रोजी रोटी बेहतर तरीके से चल सके। इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस दिवाली प्रण करने की जरूरत है। दर्शकों, अभी तक हमने बिजली वाली चाक देखी, लेकिन ये हाथ वाली चाक भी आप देख सकते हैं, इस पर भी काम होता है, किस तरह दिए बन रहे हैं। आइए बात करते हैं। आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, कितने साल से आप काम कर रहे हैं मिट्टी का? 25 साल से। 25 साल से। हर साल दीपावली पे मिट्टी के दिए आप बनाते हैं, उम्मीद रहती है कि बिक्री अच्छी होगी, उम्मीद कितनी पूरी हो पाती है? अरे उम्मीद बिक सब जाता है हमारा। इस साल कोरोना के चलते हमने लोगों से बात की तो कुछ कुछ समस्याएं आई हैं, जैसे माल की ऑर्डर की डिलीवरी का जो है वो देर से मिला, कम मिला। आपको भी समस्या आई है ऐसी? हाँ, 4 महीना दिक्कत हुई है। 4 महीना दिक्कत रही है। जो बीच में कोरोना और लॉकडाउन रहा, उसमें भी आपको दिक्कतें आई? दिक्कत 4 महीने है कई देर से। आपको लगता है कि जो मिट्टी का काम है, मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत के मुताबिक हमें फल नहीं मिल पाता? ये काम सब बंद हो गया था, मंजूरी कर रहे थे 400 रुपए, वही खर्चा चल रहा है। ये चाय वाला कुल्हड़ है। ये जो कुल्हड़ आप बना रहे हैं, ये चाय वाले कुल्हड़ हैं? ये सीजन जाते हैं जब दीपावली के बाद, हर 12 माह से काम करता है। इन कुल्हड़ों को बनाने के बाद फिर सुखाने का काम, फिर बाजार तक ले जाने का काम, लंबा टाइम लगता है, मेहनत लगती है? मेहनत लगती है, 2-3 घंटे लगते हैं और 40 रह जाते हैं। तो दर्शकों, एक बार फिर से, जहां मिट्टी का काम होता है, जहां दिए बनते हैं, जहां खिलौने बनते हैं दीपावली के लिए, उन लोगों के बीच हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का इस बार दीपावली को लेकर के माहौल है और क्या क्या समस्याएं आती हैं। दादी,
दिवाली आने वाली है, हम देख रहे हैं सब बच्चे मिलकर के काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिया बन रहा है, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। आप इन बर्तनों को बनाने के बाद पकाते भी हैं, लेकिन ईंधन मिलने में बड़ी समस्या आती है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? माटी में है समस्या है, मिल नहीं रही है। ईंधन में भी समस्या है, मिल नहीं रही है। और परेशानी है, हवा भी लगाने की परेशानी है। मट्टी आ जाती है दूर से, नहीं तो गली में पकड़ ली जाते, गली में पकड़ लेते हैं। हाँ कि तो माटी न ले जाओ, कुछ पैसा दो तो ले जाओ, पैसा दो हमको। अच्छा, हाँ तो खोदने नहीं देते हैं, खोदने नहीं देते मट्टी। ताल पे खोदो तो खोदने नहीं देते, कोई नहीं मट्टी खोदने देते। हाँ। और जो ईंधन पकाने के लिए आपको गाय भैंसों का गोबर जिससे कंडे बनते हैं वो चाहिए होता है, वो मिलने में भी अब क्या समस्या है? वो तो बहुत तकलीफ होता है। भैंसी बंधे हुए पा रहे हैं, वो सब चली गई हैं, तो कंडा ईंधन की बहुत परेशानी है। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, बहुत मेहनत लगती है। सुबह से शाम तक अभी खाना नहीं बना पाए हैं। और दीपावली के वक्त में तो ऑर्डर आए हैं, तो दिन रात आपको लगे रहना पड़ता है। रात मेहनत है ये है दीदी, क्या फिर करा जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है जो हम अक्सर समझने की कोशिश करते हैं कि जितनी मेहनत आपने की, जितनी लागत आपने लगाई, इतने पैसे नहीं मिलते हैं। उतने हमारी अब क्या करें, पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चों को, इसीलिए अब जब मेहनत लग हमारी जाए, लागत नहीं निकल पाती है। ये लागत है बहुत समस्या मुश्किल है। जब बहुत मेहनत करो तो सही तो लागत निकल जाए, नहीं बहुत मुश्किल लागत है। अच्छा, पिछले 2-3 सालों में जब से चाइनीज सामान कुछ हद तक बंद हुआ है, प्लास्टिक का सामान वो बंद, तो गिलास तो चल ही रहे हैं। अब रोटी तो खाने हैं, बच्चन का तो जियाने है। इतना बड़ा खर्चा है, 10 लोगों का परिवार है। अच्छा, जो बच्चे हैं हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शुरुआत से ही काम करने लगते हैं, सब अपना श्रमदान करते हैं। कि लॉकडाउन में सब पढ़ाई वढ़ाई बंद है, तो सब बच्चे काम कर रहे हैं, तो सब अकेले ही करना पड़ता है। अच्छा, बच्चे सतारी हैं तो थोड़ा बहुत काम करा लेते हैं। वरना आपको दिक्कत समस्या हाँ, बहुत मेहनत करे पड़ा था। अगर हम मोटे तौर पे समझें तो मिट्टी लाने में समस्या, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक चाक है उसका बिजली का बिल भी बहुत आवत है। जब चाक बिजली से चली है तो खर्चा तो बिल भी बहुत आवत है। हाँ, महीना का 3000 4000 ऐसे आता है बिजली का बिल। बहुत ज्यादा मेहनत है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। किस तरह ये लोग दिन रात श्रम करते हैं, तब जाके दीपावली पे आपके घर रोशन हो पाते हैं। तो दर्शकों, बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात को समझने की कि हम मिट्टी के दिए ही खरीदें, मिट्टी के दिए ही जलाएं। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हमारे वो परिवार जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के लक्ष्मी गणेश समेत तमाम चीजें बना रहे हैं, उनके घर परिवार ठीक से चल पाए। फिलहाल अपने इस खास कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मिट्टी के बर्तनों पर मेहनत जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के नाका मार्केट में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा मार्केट बोला जाता है। तो दीपावली को लेकर के किस तरह लड़ियों, जो चाइनीज लाइटिंग आती है, उन सब चीजों का किस तरह का मार्केट है, किस तरह की रौनक है, वो सब देखने के लिए हम पहुंचे हैं। आइए चलते हैं, आपको मार्केट की रौनक दिखाते हैं।
मार्केट में लाइटनिंग काफी हद तक लगनी शुरू हो गई है। लाइटिंग के लिए आप देख सकते हैं चाइनीज लाइटिंग या फिर इंडियन लाइटिंग। फिलहाल दीपावली की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पे दिख रही हैं। जहां एक तरफ हम कुम्हारों को देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इन बिजली की लड़ियों को भी देखते हैं। लेकिन याद जरूर रखना चाहिए कि कुम्हार के हाथों का जो वो दिया है वो ज्यादा जरूरी है हमारी इन बिजली की लड़ियों से। आइए चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल बिजली की लड़ियों, उन चाइनीज लड़ियों, इन सब की खरीदारी के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और मार्केट कैसा है। का मार्केट में हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो लाइटिंग है उसको लेकर के मार्केट यहाँ पर है। सर, दीपावली आने का वक्त हो चुका है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या डिमांड है इस बार? मार्केट में हम लोगों की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मार्केट में कस्टमर नहीं है। इस समय काफ़ी स्लो चल रहा है मार्केट, क्योंकि कोरोना होने की वजह से, प्लस क्या नाम है आपका चाइनीज झालरों की डिमांड भी कम है इस समय। हम लोगों ने इंडियन झालर का काफ़ी स्टॉक कर रखा है, लेकिन फिर भी मार्केट में कस्टमर इस समय अवेलेबल नहीं है। चाइनीज लाइटों की बात करें तो ये जो छोटी LED लाइट्स होती हैं, रंग बिरंगी लाइट्स होती हैं, क्या अभी भी ये मार्केट में कुछ हद तक हैं? जी हाँ, अभी भी मार्केट में चल रही है, क्योंकि जो माल आ चुका है मार्केट में वो अभी मार्केट में है और वो मार्केट में बिक भी रहा है अभी, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड नहीं है। चाइनीज झालरों की डिमांड कम है। अगर भारतीय लाइटों की बात करें तो हमारी कंपनियों को ही ऑर्डर मिल रहे हैं, हमारी कंपनियां ही वो लाइटिंग बना रही हैं। कितने प्रतिशत आप बोलेंगे सामने आए हैं स्वदेशी लोग ये चीज़ बनाने के लिए? इस समय ज़्यादातर लोग तो इंडियन ही झालर की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज का क्रेज जो है कम हो रहा है धीरे धीरे। चाइनीज की डिमांड मार्केट में काफ़ी कम हो गई है। इस समय लोग ज़्यादातर इंडियन को ही लाइक कर रहे हैं। पिछले साल दीपावली की अगर हम बात करते हैं तो तब चाइनीज कितना था मार्केट में और भारतीय लाइटें कितनी थी मार्केट में? पिछले साल से इस साल में करीब इस साल 75% जो है इंडियन बिक रही है और 25% चाइनीज की डिमांड है। अगले साल जो है 50-50 था। इस साल जो है इंडियन झालर की डिमांड ज़्यादा है। दीपावली का वक्त बेहद नजदीक है, इस वक्त मार्केट कैसा है, कितने ऑर्डर मिल रहे हैं आपको? पहले के मुकाबले ये 10% भी नहीं है। अभी देखिए लॉकडाउन के चक्कर में भी कस्टमर्स भी घर से नहीं निकल रहे हैं। बहुत लोग सोच रहे क्या होगा। देखिए जब लोगों की जॉब्स नहीं है, लोगों का पैसा नहीं हो, क्या खरीदारी करेंगे। आप समझ लो पिछले साल के मुकाबले 10% भी नहीं है इस बार। और पर इस बार एक अच्छी बात भी है, सारा इंडियन है। सब इंडियन, ये हाथ की बनी इंडियन है कि जो हाँ खराब हो जाए तो ये आपकी रिपेयर हो जाएगी। सब इंडियन आया आपकी बार। तो इस बार ये भी अच्छी बात है कि अब एक ये है कि उम्मीद है कि अगर बाजार चला तो धनतेरस से 5 दिन पहले बस। अभी तक तो आप समझ लो कुछ नहीं, बस एक उम्मीद है कि कस्टमर आएगा। पहले के मुकाबले कुछ भी उम्मीद नहीं है। ये बात करें चाइनीज और इंडियन झालरों की तो रेट में कितना फर्क आ रहा है दोनों के? देखिए इंडियन, जैसे इंडियन 10 मीटर है, ये 70 रुपीज़ की है, तो वही आपकी चाइनीज 10 मीटर 40 रुपीज़ की है। इंडियन की जो है वह कॉस्ट वो चाइनीज से महंगी है, कॉस्ट ही महंगी पड़ेगी। पर फिर भी कस्टमर्स हो चाहे हम लोग हो, सब इंडियन ही परचेज कर रहे हैं कि अपना भारत का पैसा अपने भारत में रहे। आत्मनिर्भर मोदी जी का सपना पूरा हो। इंडियन बल्ब्स और इंडियन लाइटिंग किस किस तरह की आ गई हैं वो भी जानते हैं। सर, आप बता रहे थे ये सब इंडियन बल्ब्स हैं? हाँ जी, ये डेकोरेटिव लाइट्स हैं। घर में लगाने से इसको LED बल्ब्स हैं। एक तो बिजली की खपत कम होगी, दूसरा आत्मनिर्भर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर, ये घर में बना रही हैं। लेडीज के लिए अच्छा काम मिल गया, बच्चों को अच्छा काम मिल गया। इससे छोटे छोटे जो लेबर इधर उधर टहल रहे थे उनको घर में इस चीज़ का काम मिला। इससे आप तो दिवाली भी मनाएंगे और रेट भी सस्ता। 50 रुपये में आप समझिए कि एक बल्ब की कास्ट आ रही है, 60 रुपये में बिक रहा है। घर पूरा रोशन करिए। इधर देखिए घर के ही इंडियन जो हैं ये सब बनाए गए हैं, झालर ये सब बनाई गई हैं, जिससे प्रचार प्रसार आत्मनिर्भरता का बढ़ रहा है। ये हर चीज घर में बनी हुई है, इंडियन बनी हुई है, कोई भी चीज चाइनीज नहीं। हर आदमी चाइनीज से दूर भाग रहा है। अगर रेट का फर्क हम जाने इंडियन और चाइनीज में तो कितना फर्क पड़ रहा है? देखिए ये इंडियन बना हुआ है, ये सेल्फ मेड है, और घर में बना होना थोड़ा सा 10% का फर्क, 10% महंगा पड़ रहा है। 10% तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाता है। कस्टमर जितना अच्छी चीज चाहता है उतना अच्छी तैयार हो रही है यहाँ पे इस टाइम।
क्वालिटी के ऊपर हर आदमी चाहता है, और इंडिया मेड जो भी चीज है वो क्वालिटी है, 2, 4, 5 साल चलने वाली। चाइनीज आइटम्स पे यूज एंड थ्रो, आपने यूज किया और फेंक दिया उसको, नॉन रिपेयरेबल। ये कोई भी चीज खराब हो जाए सब रिपेयरेबल है, हर चीज की लाइट में, क्वालिटी में सबसे बेस्ट। दर्शकों, हमने कुम्हारों के उन मिट्टी के दियों का मोल भी जाना और यहाँ आकर के बिजली की इन लड़ियों, इनको भी समझा। दीपावली रोशनी का त्योहार है। हम अपने घरों को जगमग रोशनी से दीपावली पे हर साल रोशन करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जिस चीज को अपनाएं वो स्वदेशी हो, और उस स्वदेशी में भी अगर मिट्टी के दियों को हम अपनाएंगे तो हर तरह से अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकेंगे, और साथ ही साथ उन कुम्हारों को भी 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाएगी जो का पूरा जीवन यापन दिए बनाने और मिट्टी के काम में ही गुजर जाता है। बाकी का निर्णय आपका कि दीपावली हम किस तरह से मनाएं। दर्शकों, हम लगातार वो मुद्दे लेकर के आते हैं जो आपको असर करते हैं, जो आपको अपील करते हैं, जो आपसे जुड़े रहते हैं। फिलहाल आज के हमारे इस खास एपिसोड में सिर्फ इतना ही। इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए।